भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 18वां अध्याय प्रलंबासुर उद्धार। सुखदेव जी कहते हैं, इसके बाद सभी ग्वाल बाल, सभी गोप, नंद बाबा, यशोदा मैया अपने अपने स्थान को चले जाते हैं सुबह होते ही, और साथ ही श्री कृष्ण और बलराम की स्तुति करते हुए। अगली ही सुबह फिर वह अपना खेलने के लिए अपने सखाओं के संग निकल पड़ते हैं। गर्मी का दिन है, ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु अक्सर शरीरधारियों को पसंद नहीं होती, लेकिन श्री कृष्ण और बलराम का जन्म वहां हुआ है, इस वजह से प्रकृति भी अपना रूप बदले बैठी है। बड़ी ही मधुर मधुर हवा चल रही है, सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, और जैसे जल बह रहा है तो अपने ठंडे ठंडे फुहारे भी वह उन पर मार रहा है। तो इतनी ज्यादा गर्मी वहां पर पड़ ही नहीं रही है कि जितनी उन्हें पीड़ा पहुंचाए। वह तो बहुत ही मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और अभी सभी खेलते हुए पहुंच जाते हैं अपने अपने स्थान पर। अब यह खेल क्या क्या खेलते हैं वो सुनिए। कभी तो ये फल उछाल उछाल कर एक दूसरे के पास फेंकते, कभी ये एक दूसरे को छूने के लिए दूर दूर तक भागा करते हैं, कभी पक्षियों की छाया तक के साथ रेस लगा लेते हैं और पक्षियों के पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। कभी किसी चीज की का नाटक करने लग जाते हैं कि मैं एक राजा हूँ और तुम मेरा नाटक देखो। फिर बाकी ग्वाल बाल कभी एक दूसरे की हंसी उड़ाने लग जाते हैं। कभी श्री कृष्ण और बलराम, जो कि घुंघराले बालों वाले हैं, एक दूसरे से कुश्ती करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर आपस में ही अपना खेल खेल में युद्ध हो जाता है, खेल खेल में समापन हो जाता है। सभी ग्वाल बाल और श्री कृष्ण और बलराम ऐसे खेल रहे हैं जैसे कि एक साधारण बालक हों। अपना इतना प्रभाव होते हुए भी, इतने शक्तिशाली होते हुए भी, बाल स्वरूप में बाल लीलाएं करते हुए सखाओं के संग खेलना, यह देखकर देवताओं से रुका नहीं गया। देवता भी क्या करे, गोप का अपना रूप बनाए, ग्वालों का, और उनके बीच में आ जाए और कहें हमें भी खिलाओ, हमें भी खिलाओ, कि वह भी चाहते हैं उनके साथ तो खेलना, और अब बाल लीला कर रहे हैं तो कैसे ना उसका रस लें वो। तो देवता भी बीच बीच में आकर खेल रहे हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं। कभी अपना वह गाने लगते हैं श्री कृष्ण और बलराम, तो बाकी ग्वाल बाल नाचने लगते हैं। कभी ग्वाल बाल सींगी बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो श्री कृष्ण और बलराम नृत्य करने लगते हैं। इसी प्रकार वह अपने मनमोहक रूप से सभी को मोहित करते हुए अपना खेल खेल रहे हैं। इतने में ही एक असुर, जो कि प्रलंबासुर है, वह एक ग्वाल का ही वेश धारण करके वहां पर आ जाता है। श्री कृष्ण भगवान सर्वज्ञ हैं, वह सब जानते हैं। अब यह देखते हुए भी वह यह युक्ति लगाते हैं कि इसका वध किस प्रकार किया जाए, तो उससे वह मित्रता कर लेते हैं। अब मित्रता हो गई। अब श्री कृष्ण और बलराम क्या करते हैं, कहते हैं हम ना दो दलों में बट जाते हैं और हम ना एक खेल खेलेंगे, और खेल इस प्रकार होगा कि कोई किसी की पीठ पर चढ़ेगा, जो हारेगा उसकी पीठ पर चढ़ेंगे। तो इस प्रकार का खेल है। सभी दो दलों में बट जाते हैं। एक जगह श्री कृष्ण हो जाते हैं दल के नायक, और एक जगह बलराम हो जाते हैं दूसरे दल के नायक। और एक तरफ श्री कृष्ण के अपोजिट साइड में जो है श्री दामा है। ऐसे ही जो असुर है वह भी श्री कृष्ण के साथ नहीं, वह श्री कृष्ण के अपोजिट है, यानी बलराम जी की तरफ है। खेल शुरू होता है। वह अपनी पीठ पर चढ़ाकर अपना चढ़ के फिर चलते हैं, और आगे चलते चलते एक भांडीर नाम का वट आता है, तो वहां तक वह पहुंच जाते हैं। अब वहां पर एक बार ऐसे होता है कि हार होने के पश्चात बलराम जी को प्रलंबासुर को अपने ऊपर चढ़ाना पड़ा, और श्री कृष्ण को श्री दामा को। अब श्री कृष्ण भगवान श्री दामा को लिए अपनी पीठ पर चढ़ाकर आगे आगे भाग रहे हैं। यह दृश्य देखकर तो यह तो मन में आता ही है कि श्री दामा के ऐसे कौन से पुण्य कर्म थे, भगवान की पीठ पर बैठ के भाग रहे हैं आगे। अब यह देखकर कि बलराम जी ने प्रलंबासुर को उठा रखा है, जो ग्वाल का वेश बनाकर आए हुए हैं, वह देखते हैं कि यह तो श्री कृष्ण भगवान को हराना आसान नहीं है। तो वह क्या करते हैं, दल बदल लेते हैं, और वह क्या करते हैं, अब बलराम जी को अपने ऊपर बिठाकर फिर आगे दौड़ते हैं, क्योंकि उनका दल तो हारा था। अब वह आगे दौड़कर, बलराम जी थोड़े से भारी,
अब भारी होने के कारण उसको असुर को थकान हो जाती है, वह कुछ आगे जाकर जो थोड़ी ज़्यादा आगे चला जाता है, ग्वाल-वाल पीछे रह जाते हैं। तो वह वहाँ जाकर रुक जाता है और वहाँ असुर अपना असली रूप में आ जाता है बलराम जी के सामने, बड़ा ही काले रंग का। अब बलराम जी को उसने उठाया भी था, ऐसा देखा गया है, तो उस कारण से उसकी सुंदरता का भी वर्णन किया जा सकता है कि यूँ मान लीजिए वह काले रंग का बादल है आसमान में जो चंद्रमा के पास है, तो उसकी चमक भी इस प्रकार की हुई हुई है, क्योंकि उसने बलराम जी को उठाया था। अब बलराम जी के सामने ऐसा वेश धारण करके ऊपर से लाल-लाल उसके बाल और लाल-लाल उसकी आँखें और गुस्सा उसके सर पे मंडरा रहा है। वह बलराम जी को हर के लेके जाना चाहता है, तो वह उनको उठाता है और आकाश मार्ग से चल देता है। बलराम जी को क्रोध आता है, वह एक घूसा बनाते हैं, उसके सर पे दे मारते हैं, उसका सर चूर-चूर हो जाता है। प्रलंबासुर जमीन पे गिरा। सभी ग्वाल-बाल बलराम जी की वाह-वाह करने लगते हैं कि तुमने असुर को मार गिराया। तो इस प्रकार प्रलंबासुर का भी उद्धार ही हुआ, क्योंकि भगवान के हाथों वह मृत्यु को प्राप्त हुआ था। अब जिन भगवान को उन्होंने अपनी पीठ पर बैठाया था और उन्हीं के द्वारा मृत्यु को भी प्राप्त हुआ, तो कैसे ना उसका उद्धार हो। इसी प्रकार श्री कृष्ण और बलराम अपने बाल स्वरूप में बाल लीलाएं कर रहे हैं और इन बाल लीलाओं का स्मरण करने मात्र से ही मन में शांति आ जाती है। ये जो दुख है, कलेश है, यह सब पता ही नहीं कहाँ चले जाते हैं। सब के सब एक तरफ हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। पास रहता है तो केवल सुख, पास रहती है तो केवल शांति और पास रहते हैं तो केवल मन में वही। मन में जो उनकी छवि बन जाती है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। फिर आपको किसी चीज़ की चाह रह ही नहीं जाती कि धन चाहिए, ऐशो-आराम चाहिए, ये भोग भोगने हैं, विषय भोगने हैं, इंद्रियाँ वश में करनी है, सिद्धियाँ प्राप्त करनी हैं। यह सब इनके सामने इतना छोटा हो जाता है कि मन में बस एक छवि बन रही है उन प्यारे की।